बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश के यूनिट नंबर 6 जो कि एक नज़म है इंस्पाइट ऑफ वार, इसकी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। बाकी जो इसके एक्सरसाइज रहती है आज उसको ठीक है। सबसे पहले है चूज़ करेक्ट ऑप्शन यानी खाली जगह है, इसको सबसे पहले करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंजेला मॉर्गन के मुताबिक डिस्पाइट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वार लाइफ स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि ये जो इस्तेमाल हुई है डिस्पाइट ऑफ डेथ और ये क्या चीज़ है, ये नेचुरल ब्यूटी है इंसान, यानी कि मतलब एक कुदरती खूबसूरती है। ठीक है, इसमें कुदरती खूबसूरती है। आगे देखते हैं। व्हेन पेंसाइज लिफ्ट देयर, जब को फूल मेरी तरफ नज़र उठाकर देखते हैं, टू माइंड मेरी तरफ, इन दिस लाइन द पास हैज़ यूज्ड द पोइटिस डिवाइस ऑफ। देखो ये चीज़ हमने सवाल भी कर लिया था। सवाल में किया था कि अब देखो फूल कोई नज़र तो नहीं उठाता, इंसान की खूबी को जब फूल में मतलब कि उसमें इस्तेमाल करता है तो क्या उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। देखो फूल हालांकि नज़र नहीं उठाते, तो उसने कहा है कि वो मेरी तरफ देखते हैं, ठीक है, नज़र उठा कर देखते हैं। ये पर्सनिफिकेशन हो गया। आगे है द वर्ड बूम, यानी कि बूम कहते हैं मतलब कि गरज को, रोर कहते हैं गरजने को। मरमर्थ एंड विस्परिंग, विस्परिंग मेरे ख्याल में कहते हैं सरगोशी करने को। ब्रीथ सांस इन द, अच्छा मरमरत कहते हैं। इन दोनों का मानी में मरमत और विस्परिंग दोनों का मानी क्या होता है, सरगोशी करना। ब्रीथ सांस इन द, सॉरी ये आपको समझ नहीं आ रही होगी। ये इज़ द एग्जाम्पल है, सही है ना, एग्जाम्पल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा ये जो लफ्ज़ है ना, मतलब कि किसी चीज़ की आवाज़, आवाज़, ये बतख की आवाज़, खरगोश की आवाज़, चीते की आवाज़, उनकी जो आवाज़ें हैं उनको शायरी ज़बान में अनोमोटोफिया, ठीक है, अनोमोटोफिया कहते हैं। आपने याद रखना है। तो आगे चलते हैं। आगे है अकॉर्डिंग टू द पोइट एंजेला मॉर्गन, एंजेला मॉर्गन के मुताबिक लाइफ इज़ द नेम ऑफ लाइफ, किसका नाम है, एक्सटी एंड इलेशन। एक्सटेसी कहते हैं मतलब कि हिम्मत को, होप को, ठीक है, या मतलब कि वजद ज़िंदगी, ठीक है, या वजद बेखुदी, ठीक है। अच्छा इसका इसका ये मतलब है ज़िंदगी। द टोन ऑफ पोएम इज़, जो ये नज़म को किस का समझ लें, मरकज़ी ख़याल है, इसका जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक है। मिस्टिक से कहते हैं अच्छे गुमान को कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, वोकेबलरी। वोकेबलरी में क्या चीज़ है, रीड द पोएम, यानी कि ये जो नज़म आपने पढ़नी है और क्या करना है, इसमें से वो अल्फाज बयान करने हैं जो कि वो करें, बयान करें पॉजिटिव इमोशन को, मुस्बित जज्बात को, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, एवोक नेगेटिव इमोशंस। कितने कितने लफ्ज़ लिखने हैं, एक लिस्ट बनानी है, जो जो नज़म में मुस्बित अल्फाज इस्तेमाल है वो लिखने हैं और जो मुनफी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैंने एक अलहदा लिखा है, तो वो आप देख लें। तो वर्ड्स इवोकिंग पॉजिटिव इमोशन, जज्बात को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज कौन से हैं, लव, सिंग, ब्लूमिंग, डिवाइन, एक्सटेसी, करेज, रिड्यूस, रियल, डिवाइव, फियर, ग्लोरी, रिलेस, टुलिप्स, पेंसी, लाइफ, रोज, गार्डन, टॉर्च, सी, मॉर्निंग, ठीक है। ये अल्फाज जो मुस्बत जज्बात को ज़ाहिर करते हैं। जो मनफी जज्बात को ज़ाहिर करते हैं, नेगेटिव इमोशन को, वो है रोर, वार, सफरिंग, एल्टर, आर्न, डेथ, हेट, रेथ, गन, डिस्पेयर, कैनन, बूम, शेम, नाइटमेयर, नॉट, ठीक है। आगे है अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेज है वो आपने अंडरलाइन करें, उसके नीचे लाइन लगानी। एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव आपको फ्रेज क्या होते हैं, अल्फाज का ऐसा जो एक मुकम्मल क्या दे, क्या करे, सॉरी ये जिसमें समझ खास, मतलब कि जिसमें सब्जेक्ट हो लेकिन वार बना हो या वर्ब हो। तो अच्छा, मतलब कि हम फ्रेज के बारे में बात कर रहे थे। फ्रेज क्या है, जिसमें कि मतलब कि या सब्जेक्ट होता है या सिंगुलर, उसमें अल्फाज का ऐसा मजमू है जिसमें समझ नहीं आती लेकिन दो या तीन वर्ड इस्तेमाल होते हैं। और मेन वर्ड उसमें क्या होना चाहिए, जो असल वर्ड वो एडजेक्टिव होना चाहिए, इसमें सिफत होना चाहिए। तो इसमें से विद अ वाइट स्किन, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। इसमें मेड ऑफ गोल्ड, ये इसमें विद ब्लू आइज, ठीक है। इसमें इन स्मॉल केज, और इसमें विद अ लॉन्ग बियर्ड, ये वाले क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे चलते हैं। तो ये कहते हैं कि आपने ये मतलब कि एक जुमला ऐसा कि ये करना है कि फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेस एडजेक्टिव इन बोल्ड, यानी कि बोल्ड लेटर में क्या एडजेक्टिव लिखा हुआ है, फ्रेज ऑफ सेम मीनिंग, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन। तो मतलब ये कहते हैं कि इसको तुमने इसको क्या करना है, एक दूसरा जुमला इस्तेमाल करना है, लेकिन मानी सेम होना चाहिए। आप कहते हैं कि पहले आपके लिए डन कर दिया गया है, तो दूसरा क्या है, इट इज़ वाइट एलिफेंट, यानी कि इट वाज एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। फिर ही लिव्ड, यानी कि इन अ स्टोन हाउस, इसमें बन जाएगा ही लिव्ड इन अ
house built of stone. اس میں ہے there was an earthen pot on the table. تو یہ اس کا بنے there was a pot made of earth. پھر یہ بن جائے گا she wore a diamond necklace. she wore a necklace made of diamond. پھر that was a brave act. that was an act of bravery. آگے ہے underline the adjective clause in following sentence and circle the word it modified. اب یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ مین کلاس کون سے ہیں. صحیح ہے, مین کلاس. اور اس میں سے کیا ہے جو مین کلاس ہیں اس میں کیا کرنا ہے, فالوئنگ سینٹینس اینڈ سرکل ورڈ اٹ موڈیفائی. جو ورڈ اس کو موڈیفائی کر رہے ہوں جس ورڈ کو, یعنی کہ اب دیکھو نا لائک لیڈر, میں لیڈر پسند کرتا ہوں لیزن ٹو دس پیپل, جو لوگوں کی سنتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ جو اس کا ہے یہ لیڈر کی موڈیفائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لیڈر کیا ہے کلاس ہے, سوری یہ ہو لیزن ٹو دس پیپل, یہ کیا ہے ایڈجیکٹو کلاس ہے سارا, اور یہ موڈیفائر ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ موڈیفائر جو ہے وچ آئی لو ڈیئرلی, یہ والا کیا ہے ایڈجیکٹو کلاس ہے. اب یہ موڈیفائر ہے, یہ ایڈجیکٹو کلاس ہے, یہ موڈیفائر, یہ ایڈجیکٹو کلاس, یہ موڈیفائر اور یہ والا سارا کیا بن جائے گا ایڈجیکٹو کلاس ہو جائے گا. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. تو کمبائن ایچ آف فالوئنگ. اچھا یہ کہتے ہیں کہ دو جملے لکھے ہوئے آپ نے اس کو ایک ہی جملے میں کنورٹ کرنا ہے. تو پہلا کمپلیٹ کیا, دوسرے کو دیکھتے ہیں. اس کا دوسرے کا آنسر, یہ میں صرف آنسر کر دیتا ہوں, ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اچھا نہیں لگتا. کین یو ٹیل می دا ریزن وائی آر یو اپسیٹ. تیسرے کا ہے آل دا ہی ہیڈ فار میکنگ منی کوئکلی ہیو فیلڈ. آگے ہے فورتھ پہ ہے دس از دا ولیج ویئر آئی واز بارن. ففتھ پہ ہے ففتھ کے کیا بن جائے گا شو می دا پلیس ویئر یو پٹ دا کیز. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.